अभी की टाइम पे पूरी दुनिया की नजर है रसिया की शहर कजान में, और जहां पे चल रहा है ब्रिक्स का मीटिंग। एंड नजर देने के लिए बात यह है, जो दुनिया की दो बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल कंपटीटर इंडिया एंड चाइना इसी मीटिंग पर मौजूद है। एंड उससे भी बड़ा न्यूज, शी जिनपिंग मोदी जी के साथ हाथ मिलाया एंड एक लंबे टाइम से लगभग 50 मिनट से एक बायलैटरल मीटिंग किया। ठीक है, मतलब एक बात क्लियर है, अभी के टाइम पे चाइना इंडिया के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट क्वेश्चन यही है, कल तक जो हमारा जियोपॉलिटिकल कंपटीटर था, कल तक जो इंडिया के ओपोजिशन पे कुछ भी कमेंट करते रहते थे, कल तक जिसका नेचर एग्रेसिव था, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो गया, क्या जियोपॉलिटिकल चेंज हो गया जिसकी वजह से बेजिंग रीथिंक अबाउट द इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड चाइना इंडिया के साथ अपना रिलेशन ठीक करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा जल्दबाजी क्या है चाइना का जो इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आते हैं, तो चाइना का इतना बड़ा स्टेप के पीछे क्या जियोपॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अलावा जियोपॉलिटिक्स में दो जियोपॉलिटिकल बिगेस्ट कंपटीटर जो इतने लॉन्ग एरिया पर अपना बॉर्डर शेयर करते हैं एंड लॉन्ग टाइम से जिन दोनों कंट्री के बीच में इतना बड़ा डिस्प्यूट चलता आया है, उन दोनों की साथ रिलेशनशिप्स अच्छे क्यों हो रहा है। तो आपको ये समझना जरूरी है चाइना का जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या है एंड क्या जियोपॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से शी जिनपिंग इतना बड़ा एक कदम उठाया। देखिए, वीडियो पर जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन से पहले ना मैं आपको ये पूरा कंडीशंस को एक हिस्टोरिकल प्लॉट में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से पूरी मीडिया पर एक नैरेटिव छा रहा है कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशनशिप बहुत हद तक ठीक हो गया एंड चाइना बिकम अ फ्रेंड फॉर इंडिया। बट एक बात याद रखना, ये जो मुलाकात है ना, ये कुछ अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुलाकात की तरह है। ठीक है, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हक किया अफजल खान को एंड अफजल खान उसकी बात उसकी पीठ में छुरा बैठा दिया, इंडिया की कंडीशंस कुछ ऐसा है। हम हक तो करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, हाथ मिलाएंगे, मगर उतना ही ज्यादा कंसर्न और तैयार रहेंगे जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज तैयार था आयरन जैकेट पहन के, जो अगर छोरा मारे तो हमारे पास तो उसके लिए ऑप्शन बचे हैं, हम खुद को डिफेंस कर सकते हैं, कुछ भी बुरा हो जाए तो उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसा तैयार इंडिया को रखना चाहिए इसी टाइम पर। अभी देखिए, डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस पर फोकस करते हैं एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जो कल तक हमारा जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर था आज क्या हो गया, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो इंडिया के साथ सेटल करने के लिए आ रहा है, सामने आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले 3 रीजन बताना चाहता हूँ जो चाइना के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें बना रहा है एंड यही 3 रीजन शी जिनपिंग को पुश कर रहा है इंडिया के साथ रिलेशन सेटल करने के लिए। ठीक है, पहला रीजन चाइना का डाउनग्रेडिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ, दूसरा रीजन फेलियर जियोपॉलिटिकल प्लान, तीसरा रीजन चाइना ताइवान जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अभी देखिए, फर्स्ट पॉइंट चाइना का डिक्रीजिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ ग्राफ, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, ठीक है, इसने एक रिपोर्ट निकाला है, मैं आपको इस रिपोर्ट को दिखा रहा हूं एंड ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, मतलब आप बहुत तरीके से मान सकते हो। मतलब IMF जो प्रेडिक्शन करते हैं मोस्ट ऑफ द सेक्टर पर, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्टर पर बहुत सारी कंट्री के लिए, वो लगभग सही निकल के आते हैं। देखिए, चाइना का इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक ग्राफ दिखा है यहाँ पर, एक चार्ट दिखा है यहाँ पर। ठीक है, 2023 पर चाइना का इकोनॉमिकल ग्रोथ था 5.2%, जहां पर इंडिया का था 8.2। 2024 पर वो चाइना का गिर के आ गया 4.8, इंडिया का हुआ 7.0 एंड 2025 पर ये गिर के 4.5 आ रहा है एंड इंडिया का आ रहा है 6.5। मतलब ये जो 4.8 से 4.5, मतलब जितना कम हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। एंड IMF कह रहा है जो आने वाले टाइम पर 2006-2007 तक ये 3.9 का भी नीचे चले जाएगा, चाइना का जो अभी के टाइम पे इकोनॉमिकल कंडीशंस है। अभी देखिए, ये डाउनग्रेडेशन का पीछे बहुत सारी रीजन है। पहला, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट मेथड, चाइना बहुत सारी कंट्री को लोन देते हैं एंड बहुत सारी हाईटेक प्रोजेक्ट का बात करते हैं। ये बोलते हैं तो देखो मैं आपकी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप मुझसे लोन ले लो, ठीक है,
फिर प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है। ऐसा चाइना वादे करते हैं मगर ऐसा हो नहीं पाते। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक ट्रैप होता है एंड इससे चाइनीज डेट ट्रैप बोला जाता है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में। असल में ये सारी प्रोजेक्ट का वादा जो चाइना दूसरा कंट्री में करते हैं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड इसका ग्रेट एग्जांपल है श्रीलंका, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्री है, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट के लिए जो बिग अमाउंट लोन हो जाते हैं उस कंट्री का, फॉर दैट कंट्री का जो इकोनॉमिकल पिलर है वो पूरी तरीके से धंस जाते हैं। एंड आई एक्सपेक्टेड, आप जानते ही हो चाइना इसका फायदा उठा के, मतलब इस डेट ट्रैप का फायदा उठा के बहुत सारी कंट्रीज को अपना पॉपेट्स बना चुका है। मतलब जब वो कंट्री चाइना का दिया गया बिग अमाउंट लोन बैक नहीं दे पा रहा है, देन चाइना कहेगा ठीक है आप लोन नहीं दे सकते हो, देन हमें कुछ मिलिट्री चेक पॉइंट और बेस दे दीजिए, वहां पर हम चाइनीज बेस बनाएंगे। मगर ये पॉलिसी बैकफायर कर गया क्योंकि जो बिग अमाउंट लोन चाइना ने देते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्री उसको बैक नहीं दे पाते हैं। एंड इसकी वजह से चाइना का जो इंटरवर्ल्ड इकोनॉमिकल ग्रोथ लैक है वो देखने के लिए मिल रहा है अभी की टाइम पे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ये जो ग्रोथ लैक है इसकी वजह से इंटरवर्ल्ड चाइनीज कंपनीज के ऊपर टैक्स प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए कहां पर कोई भी चाइनीज इकोनॉमिकल एक्सपर्ट सी जिनपिंग का पॉलिसी का ऑपोजिशन में बोलते हैं तो आपको पता ही है चाइना का डिक्टेटरशिप के बारे में, तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। अभी ऐसा कंडीशंस में काफी सारी चाइनीज कंपनी बंद होते जा रहा है एंड बाहर का जितने सारी कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी चाइना को छोड़ के जा रहा है। देखो एक तो चाइना में डिक्टेटरशिप है, दूसरा जो टैक्स प्रेशर कम होने की वजह से अब्रॉड कंपनीज इन्वेस्टर्स चाइना में आते थे, और अगर ये टैक्स प्रेशर भी डे बाय डे इंक्रीज करेगा तो बाहर की कंपनी चाइना में बिजनेस करने क्यों आएगा? क्या लॉजिक बनते हैं? अभी चाइना का आम जनता सी जिनपिंग को कह रहा है देखो आप हमें पॉलिटिकल फ्रीडम तो देते नहीं हो, फिर भी हम आपका कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट देते हैं बिकॉज आप हमें इकोनॉमिकल पावर प्रोवाइड करते हो। अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ भी डाउनग्रेड हो जाते हैं तो आप समझ सकते हो कम्युनिस्ट पार्टी का पावर भी ढीले हो सकते हैं। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो चाइना में ना काफी सारी प्रोटेस्ट हो रहा है। देखो चाइना का इंटरवर्ल्ड न्यूज वर्ल्ड मीडिया में नहीं आते हैं, ठीक है, बट इस बार काफी सारी वर्ल्ड न्यूज एजेंसी इस न्यूज को कवरेज किया है। अब इस सेकंड पॉइंट पर फोकस करो, फेलियर जियोपॉलिटिकल प्लान, ठीक है। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है एक लाइन में, देन चाइना एंड सी जिनपिंग बोथ लूजिंग फ्रेंड्स ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पहले देखो पाकिस्तान, इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाया। क्या पाकिस्तान अमेरिका का पॉपेट्स बन के नहीं रह गया? क्या अमेरिका से वेपन एक्सपोर्ट नहीं करते हैं? मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना में डिपेंडेंट नहीं है। जो चाइना चाहता है एक कंट्री को हमारा पॉपेट्स बना लेंगे, हुआ क्या? नहीं हुआ, वहां पर भी अमेरिका का प्रेजेंट रह गया, ठीक है। मालदीव्स, इंडिया आउट कंपनी क्या चाइना को अपने पास बुलाया। आपको पता है मिस्टर मोइजू जो मालदीव्स का प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसने किस तरीके से बिग अमाउंट पर इंडिया आउट कंपनी चलाया था, मगर उसकी बात क्या बहुत बड़ी फायदा हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन चाइना के साथ रिलेशन ठीक करने का कोशिश किया मिस्टर मोइजू ने, एंड उसकी बाद उसको समझ में आया जो इंडिया को जरूरत है इकोनॉमिकल धस को रोकने के लिए, जिस तरीके से मालदीव्स का इकोनॉमी डाउनग्रेड हुआ है इंडिया आउट कंपनी के बाद, ठीक है। एंड उसकी बात इंडिया के साथ रिलेशन सेटअप करने के लिए मिस्टर मोइजू ने फिर से पीएम मोदी के साथ मुलाकात किया एंड आपको उसकी बात बहुत सारी न्यूज आया पता होगा, ठीक है। जो 28 आइलैंड्स इंडिया को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया यहाँ पर मालदीव्स ने, तो मालदीव्स भी हाथ से गया। जो लग रहा था मालदीव्स नया पॉपेट्स बनेगा, ठीक है, इंडियन ओशन पर इंडियन नेवी का काउंटर करने के लिए एक पावरफुल बेस बनेगा, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी बात श्रीलंका, इसके बारे में तो आपको पता ही है किस तरीके से श्रीलंका को चाइना ने डेट ट्रैप पर फंसाया। उसकी बाद श्रीलंका ने भी इंडिया की तरफ इंटरेस्ट दिखाया, जो इंडिया को साथ लेके हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है। जो इंडियन जियोपॉलिटिक्स, इंडियन बायलैटरल डिप्लोमेसी है, तो सबको हेल्प करो, खुद को भी ग्रो करो, ठीक है। ये जो विजन है ये चाइना का एग्रेसिव नेचर को बहुत गहर तरीके से काउंटर किया एंड इंज्योर्ड भी किया, ठीक है। उसके साथ देखो पूरा यूरोप, अभी के टाइम पे पूरा यूरोप चाइनीज के ऑपोजिशन में है, ठीक है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है यूरोप में। दूसरी तरफ देखो यूएसए, आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन पर क्वाड है, इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साथ में जितने सारी एशियन कंट्री मतलब वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, ये भी चाइना का एक बहुत बड़ी दुश्मन है इंडो पैसिफिक रीजन पर।
मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इसी रीजन पर, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड वाइड चाइना का दोस्त कहाँ रह गया? कुछ मिड ईस्ट का कंट्री, ये जैसा ईरान और ऐसा कुछ कंट्री, और लैटिन अमेरिका में ब्राजील और ऐसा कुछ कंट्री, ठीक है, एंड अफ्रीका में कुछ डाउनग्रेडेड कंट्री। इसके अलावा पूरी वर्ल्ड में चाइना का बिग अमाउंट में कोई दोस्त ही नहीं है, मतलब बिगेस्ट कोई फ्रेंड नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो रसिया एक बहुत बड़ी फ्रेंड है चाइना के अभी के टाइम पे, मगर रसिया हमारे भी दोस्त है। अगर हमारे साथ कभी फेस टू फेस कुछ लग गया, वार हो गया, तो रसिया वहां पर न्यूट्रल बैठे रहेंगे, ठीक है। इंडिया की सपोर्ट में यूरोप का बात करेगा, इंडिया की सपोर्ट में यूएसए बात करेगा, पर चाइना की सपोर्ट में कौन बात करेगा? ठीक है, ये एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस है। एंड जियोपॉलिटिकली चाइना का जो ये एग्रेसिव डेट ट्रैप वाला पॉलिसी थे, वो चाइना की तरफ ही बैकफायर कर गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी कंसर्न है अभी की टाइम पे चाइना के लिए। देखो, मैंने जो आपको ये पॉइंट बताया ना, तो चाइना लूजिंग जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे इसका सबसे बड़ा प्रूफ चाहते हो तो मैं आपको रिसेंट 2 न्यूज दिखा रहा हूँ। देखो, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इसने टोक्यो पर गया, जापान में। कौन जापान? जो क्वाड का मेंबर है। कौन क्वाड? जो क्वाड चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन पर सबसे बड़ा चैलेंज देने के लिए बना है, ठीक है। उसी क्वाड का मेंबर जापान की साथ मिलने के लिए, जापान के साथ रिलेशन सेटल करने के लिए टोक्यो पर गया चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। एंड यूके का फॉरेन मिनिस्टर चाइना पर आया, ठीक है, मिलने के लिए। एंड चाइना ने उसको इन्वाइट किया। मतलब समझ सकते हो, जो यूरोप इतने दिनों तक चाइना के लिए दुश्मन था, जो जापान वहां पर सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक बेस है अमेरिका का, जो अमेरिका वहां पर आकर चाइना के ऊपर बड़े अटैक दे सकते हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन पर क्वाड का एक मेंबर है, उसके साथ रिलेशन सेटअप कर रहा है, इंडिया के साथ रिलेशन सेटअप कर रहा है। मतलब अभी के टाइम पे सी जिनपिंग वांट टू से द वर्ल्ड दैट वी ओपन द चाइना, ठीक है, बी आवर फ्रेंड, ऐसा कंडीशन है चाइना का, ठीक है। एंड ये सारी चीज जो है ना, वो चाइना को इंडिया की तरफ पुश कर रहा है। जो अभी तो देखो, जो कंडीशन है, पूरी वर्ल्ड वाइड कंडीशन खराब हो रहा है, इंडिया के साथ सेटल करो, नहीं तो फ्यूचर में और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। अभी देखो, मैंने आपको एक बात कह रहा हूं, सी जिनपिंग बहुत क्रूशियल जियोपॉलिटिशियन है। क्यों? समझो, अभी के टाइम पे सी जिनपिंग का सारी फोकस है ताइवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो, ताइवान का सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका। अभी अमेरिका इसराइल का साथ जो वार चल रहा है मिड ईस्ट में, वहां पर इसराइल को सपोर्ट करने के लिए उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ इतने दिनों से यूक्रेन रसिया के वार चल रहा है, जहां पर यूक्रेन को हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे चुका है अमेरिका। अभी की टाइम पे अमेरिका उन सारी जगह में बहुत ज्यादा बिजी है। अगर इस टाइम पे चाइना ताइवान पर अटैक करे तो अमेरिका के लिए इन 3 दिशाओं में वार को संभालना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ताइवान के पास बहुत सारी सपोर्ट है, ठीक है, इंडिया है ताइवान का बड़े सपोर्ट, और इसीलिए तो इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए आया सी जिनपिंग ने। तो आप अगर देखेंगे, ये एक वीडियो है जो फुजियन प्रोविंस पर, मतलब ये फुजियन प्रोविंस क्या है पता है आपको? ताइवान की सबसे नियरेस्ट लैंड फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना का सबसे नियरेस्ट लैंड ताइवान का, ठीक है। यहाँ से अगर चाइना चाहे तो अटैक डाल सकते हैं ताइवान में। एंड अगर चाइना को अटैक करना है ताइवान में, यही प्रोविंस है जहां पर चाइना सबसे बड़ा बेस बना के रखा है, यहाँ पर से ही चाइना अटैक करेगा ताइवान को, ठीक है। एंड यहाँ पर सी जिनपिंग ने खुद विजिट किया, एंड इसी रीजन पर जो आर्मी चीफ है, जो बैटलियंस है, इसको वार के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोल दिया सी जिनपिंग ने। मतलब मैं ये बात आपके सामने गौर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत ज्यादा। जो ऐसा नहीं बोल रहा है जो कभी भी वार हो सकते हैं, आप तैयार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर फॉर वार, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि देखो, ताइवान अभी के टाइम पे इकोनॉमिकल हब बनते जा रहा है, ठीक है। दुनिया की 46% सेमीकंडक्टर अभी के टाइम पे ताइवान एक्सपोर्ट करते हैं। एंड अमेरिका का बहुत बिग अमाउंट पर सेमीकंडक्टर ताइवान अमेरिका को देते हैं, ठीक है। ताइवान इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए फॉर सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर वो चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का हार्ट है। एंड इंडिया भी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट ताइवान पर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अभी की टाइम तक इंडिया मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स चाइना से एक्सपोर्ट करता था। अब चाइना हमारा जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर बन गया। सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, आने वाले टाइम पे चाइना हमारा इकोनॉमिकल कॉम्पिटिटर भी बनेगा। और हमें अगर सेमीकंडक्टर हब बनना है, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनना है, तो हमें सेमीकंडक्टर ताइवान से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताइवान हमारा वहां पर एक ऑप्शनल सेमीकंडक्टर हब है। एंड पूरी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए ताइवान ऐसा एक बड़े हब बनते जा रहा है। एंड धीरे धीरे अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम पर ताइवान ने, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था,
ताइवान ने एक चाइनीज फिशिंग बोट को कैप्चर करा एंड रिसेंटली उसके साथ ताइवान का प्रेसिडेंट एक वर्ल्ड वाइड मैसेज दिया है पूरी दुनिया के सामने, जो चाइना कैन नॉट रिप्रेजेंट ताइवान, मतलब चाइना ताइवान की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। एंड ताइवान की प्रेसिडेंट बोला है जो हम अलग तरीके से एक डेट में हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। चाइना कह रहा है नहीं, हमारा तो वन चाइना पॉलिसीज है, ताइवान हमारे अंदर होते हैं एंड ताइवान का कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये बात खुद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का सेक्रेटरी ने आके बोला था। ठीक है, एंड इसके साथ ये भी बोला था चाइना ने कि चाइना और ताइवान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा रहा है। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे चाइना फुजियान प्रोविंस पर बहुत हाई अमाउंट पर वायरशिप भेज रहा है एंड यूएस एंड कनाडियन वायरशिप भी ताइवान बेस में आ चुका है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कंडीशन क्या है इस जगह में। एंड अगर यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन पर इंडिया भी एग्रेसिव हो जाए तो आपको पता है चाइना का हालत क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको कोस्टल लाइन सिक्योरिटी के बारे में इससे पहले एक वीडियो दिखाया था जहां पर चाइना का जो इतना ब्रॉड कोस्टल लाइन है, यहाँ पर चाइना का सबसे हाईटेक सिटीज आते हैं। ठीक है, मतलब चाइना का पूरा सिविलाइजेशन इसी कोस्टल लाइन पर ही डिपेंडेंट है। और अगर इंडिया यहाँ पर आ जाए, कनाडा आ जाए, अमेरिका आ जाए, जापान आ जाए, पूरी क्वाड आ जाए, ठीक है, तो चाइना किस तरीके से इसको संभालेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए इंडिया को इस जगह में न्यूट्रलाइज करना है एंड ये सी जिनपिंग का एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टेप है। इसीलिए सी जिनपिंग को अभी के टाइम पे आप मोदी जी के साथ हैंडशेक करते हुए देख रहे हो। अभी देखो बात ये है, चाइना ने तो हमारे साथ हाथ मिला लिया अपने इंटरेस्ट की वजह से। ठीक है, मगर एक नैरेटिव ना पूरा दुनिया के सामने स्प्रेड हो गया। ठीक है, साथ में इंडियन मीडिया पर भी स्प्रेड हुआ, तो चाइना के साथ इंडिया का दोस्ती हो गया, चाइना इंडिया बॉर्डर इशू पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। मतलब हम 2020 के टाइम पे आ गया एंड पूरी तरीके से बॉर्डर इशू सॉल्व हो गया। अब समझना ये है, क्या ये सच है? क्या सच में बॉर्डर इशू सॉल्व हुआ? ये क्या एक सी जिनपिंग का पावरफुल गेम है? इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा। देखो हम हाथ मिलाएंगे, हग भी करेंगे, मगर हम तैयार रहेंगे। अगर तुमने कुछ उल्टी सीधे काम किया तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इंडिया को इसी तरीके से सोचना है। तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल कंसर्न क्या होना चाहिए अभी के टाइम पे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज आएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल आएंगे, भूटान बॉर्डर आएंगे, चिकन स्नेक आएंगे, साथ में अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर आएंगे, साथ में इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स भी आएंगे और साथ में इकोनॉमिकल रेस भी आएंगे। ठीक है, इन सारी जगह में हमें कौन सा जियोपॉलिटिकल गेम तैयार रखना है चाइना के लिए। मतलब हाथ मिला लिया तो परमानेंट दोस्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर बात है, टेम्पोररी इंटरेस्ट के लिए हाथ मिलाया गया है, परमानेंट फ्रेंड कोई भी नहीं है। मगर हाँ, एक बात आप कह सकते हो, जो मिस्टर पुतिन का एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत है ये। मिस्टर पुतिन हमेशा चाहता था चाइना और इंडिया के बीच में एक पीस ब्रिज तैयार करने के लिए, उसी जियोपॉलिटिक्स में मिस्टर पुतिन ने सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अब इंडिया को कंसर्न रहना पड़ेगा एंड ये किस डायरेक्शन पर जाएगा इसके बारे में नजर रखना जरूरी है इंडियन फॉरेन पॉलिसीज को। तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल कंसर्न क्या होगा, इसको लेके मैं इन द फ्यूचर एक नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाएगा एंड उसकी बात आप समझ पाओगे। ऐसा कुछ बदल नहीं गया इंडिया चाइना जियोपॉलिटिक्स में, जैसा था ऐसा ही है। सिर्फ एक कवर पहना गया जो हाँ हम चाइना की दोस्त है, जो कवर पूरी दुनिया के सामने खुला था, जो इंडिया चाइना बहुत बड़े एनिमी है, उस इंटर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक कवर पहना गया इस पूरी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को।